ना कोई मारते ही पीटता रहता था। कभी कोई पैसे छीन लेता था मार के, घर से कोई नई चीज़ पहन के गया, चेन केप पहन के गया तो वो छीन लिया मार तोड़ के। 2:30 बजे मुझसे कोई कहने के लिए आया कि तुम्हारा वहाँ लड़का बेहोश पड़ा है, उसके किसी ने कुछ मार दिया है। पुलिस वालों ने ये बताया कि हार्ट में सुआं लगने की वजह से खून जो है अंदर चला गया है, इसकी वजह से ख़त्म हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जनता कॉलोनी इलाके में मौजूद हूँ। हाल ही में यहाँ से एक 17 साल के लड़के जिसका नाम काशिफ बताया जा रहा है, उसके कत्ल की वारदात सामने आई है। अब आखिर कौन है वो कातिल, क्यों ये कत्ल किया गया है, इस कत्ल के पीछे की क्या वजह थी, परिवार से जुड़कर आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? शबाना। आपके बेटे का क्या नाम था? काशिफ। कितने साल का था? 17 साल का। मारा क्यों गया उसे? ये तो मुझे नहीं पता क्यों मारा है, कह रहे कि कुछ ऐसी हंसी मजाक में मारा है। मैं तो जब गई मुझे 2:30 बजे पता चला तो वो ऐसे ही पड़ा था। मैंने उसे बहुत देर उठाया तब पर वो होश में ही नहीं था, उठा ही नहीं। फिर मैंने 100 नंबर कंप्लेन करी। फिर पुलिस वाले आए, जब गाड़ी में डाल के शास्त्री पार्क हॉस्पिटल लेके गए तो उसके यहाँ निशान था, एक यहाँ दिल पे निशान था, यहाँ पेट पे कई निशान थे। खून नहीं था उसके। बस पुलिस वालों ने ये बताया कि हार्ट में सुआं लगने की वजह से खून जो है अंदर चला गया है, इसकी वजह से ख़त्म हुआ है। फिर वहाँ से जीटीवी ले गए और 2 लड़के हैं छोटे छोटे हैं। हमें तो लगता नहीं है कि उन 2 लड़कों ने मारा है, हमें तो किसी बड़े का हाथ ही लगता है इसमें। क्या करता क्या था आपका बेटा? जी करता कुछ नहीं था, वो ऐसे ही बाहर ही घूमता था बस। स्कूल जाता था? नहीं, स्कूल नहीं जाता। जिन लोगों ने मारा है क्या वो उन्हें जानते थे, दोस्त थे आपस में? नहीं, दोस्त भी नहीं है, वो उन लड़कों के साथ रहता ही नहीं था। पता नहीं कल कैसे वो उसके पीछे पड़ गए। सुबह से उसकी लड़ाई हुई थी किसी के साथ, ये मुझे नहीं पता सुबह में किससे हुई थी। जिससे सुबह में हुई थी वो भी उसे मारने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था। फिर मुझे किसी ने बताया, मैं उसे गई समझाने के लिए तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया कि तुम जाओ, मैं नहीं बोलूँगा, मैं जा रहा हूँ, वेलकम। तो वो चला गया। फिर वो नहीं आया वो घर पे। फिर उसके बाद में 2 बजे 2:30 बजे मुझसे कोई कहने के लिए आया कि तुम्हारा वहाँ लड़का बेहोश पड़ा है, उसके किसी ने कुछ मार दिया है, उठ नहीं रहा है, बेहोश पड़ा है। जब मैं गई देख के तो वो बिल्कुल अधमरा सा पड़ा था। मैंने बहुत उठाने की कोशिश करी, पानी डाला, नहीं उठा वो। कहाँ पर हुआ था ये पूरा हादसा? ये ईदगाह रोड पे अगले वाले गेट पे 5 नंबर गली में। कितने बजे की बात है, कब कत्ल हुआ है? 2:30 बजे खबर मिली है मुझे तो। हाँ, मुझे तो 2:30 बजे खबर मिली है, उससे पहले ही हुआ होगा जो भी कुछ हुआ होगा। तो जैसे आप बता रही हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वही 2 थे जैसा कि आप शक जता रही हैं, तो क्या किसी से कोई दुश्मनी थी आपके बेटे की? वैसे तो किसी से कोई दुश्मनागी भी नहीं है, लेकिन आपस में जब बच्चे बाहर घूमते हैं उसे शुरू से कोई ना कोई मारते ही पीटता रहता था। कभी कोई पैसे छीन लेता था मार के, घर से कोई नई चीज़ पहन के गया, चेन केप पहन के गया तो वो छीन लिया मार तोड़ के। या नशा करता था, वो पैसे लेके गया है तो वो पैसे भी मार पीट के छीन लिया करते थे उससे। आपका बेटा नशा करता था? हाँ, उससे डंडा मार के एक ने और पैसे छीन लिए थे। 1 आध हफ्ते से उसके साथ ऐसे ही हो रहा था। तो मतलब उसकी संगत भी कुछ इसी प्रकार की होगी, नशेड़ियों के साथ? नहीं, नशेबाजों के साथ वो अकेला रहता था, वो किसी के साथ में नहीं रहता था, रहता अकेला ही था। ज़्यादा उसके यार दोस्त भी नहीं थे ऐसे कोई खास। क्या आपके बेटे का कोई पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कभी कोई पुलिस कंप्लेंट हुई हो या कुछ ऐसा काम किया हो? नहीं नहीं नहीं, बस एक ही दफ़ा, वो भी धोखे में उससे चाकू लगे थे जब वो उसके केस उसका ख़त्म हो गया, वो तो बस वही था। और आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी हो जिसने ऐसा किया हो? नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनागी नहीं है। हम किसी से इतना बोलते नहीं, हमारी मोहल्ले में भी किसी से कभी आज तक कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं होती, हमें कोई कह ही नहीं सकता। बस हमारे लड़के ही थोड़ा बहुत नशा गांजा वांजा पीते हैं तो यही थोड़ा बहुत उदम काट लेते हैं, मगर और कोई हमें बता नहीं सकता। हम ऐसे किसी से लड़ते भिड़ते भी कौन नहीं। से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई है आपने? वेलकम थाने में, यही न्यू जाफराबाद में जो है थाना। तो जैसे कि आरोपियों को तो पकड़ लिया गया है, कोई और ऐसी कुछ है आपके मन में अभी जो लग रहा हो आपको कि मामले में नहीं देखा जा रहा है, या कुछ ऐसा पहलू है जिन्हें खंगालना चाहिए? कल जैसे लेकर आए थे उन लड़कों को, बाइक पे बिठा के एक लड़के को लेकर आए थे, कह रहे थे हम कैमरे चेक करने जा रहे हैं। ना तो हमें अभी कैमरों का बताया कि कैमरे में कौन कौन आया है कौन नहीं है। अभी तक हमें ये भी नहीं बताया कि कैमरे में कौन कौन लड़के हैं।
बस वही 2 लड़के दिखाए, उस लड़के ने थाने में ही कबूला कि हाँ मैंने सुअर मारे हैं। वही सुआ जिससे बर्फ़ तोड़ते हैं। नहीं, पेचकस की नोक बना रखी है, उसी सुअर से मारे हैं। इस मामले को लेकर लड़के की मां का जो भी कहना था वो आपको दिखाया है। लड़के की मां ने ये कहा, यानी कि मृतक की मां ने ये कहा है कि जो भी 2 आरोपी बताए जा रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा था, यानी कि उस जगह जहां पर ये कत्ल हुआ था, वो कैमरे की फुटेज ये लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कोई और भी कातिल हो या फिर किसी और का भी हाथ इस कत्ल में शामिल हो। यहाँ पर पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।